कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। पेड़ पौधे, उगता सूरज या छींटदार कमीज जैसा आसमान। जिनकी आंखें देख सकती हैं उनके लिए कुदरत की इस चित्रकारी को महसूस करना एक अलग ही अनुभव होता है, लेकिन जिनकी आंखें नहीं देख सकती उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। यहां रंग और आकार का कोई रोमांच मायने नहीं रखता। ऐसे में सवाल मचलता है, क्या खूबसूरती की सीमा आंखों से शुरू होकर आंखों पर ही खत्म हो जाती है? यह कहना ज्यादती होगी। आइए मिलते हैं कमल से। कमल के पास खूबसूरती महसूस करने के कई पैमाने हैं। मसलन वो उन्हें छू सकता है, सुन सकता है, उनकी खुशबू महसूस कर सकता है, बस देख नहीं सकता। इस बात के लिए वो कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं करता, बल्कि हर दिन घर में बने मंदिर में दिया जरूर जलाता है। सुबह का वक्त व्यस्तताओं से भरा होता है। कमल भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसे मालूम है यूनिफॉर्म कहां रखी हुई है। उसे निकालकर पहनना रोज का काम है। अपना हर काम कमल खुद ही कर लेता है। वैसे भी दूसरों से मदद लेना उसे पसंद नहीं है। टाइम टेबल के मुताबिक बैग में पहले ही किताबें रखी जा चुकी हैं। घर से स्कूल तक की यात्रा भी कमल अकेले ही तय करता है। ऐसे में आंखें बन जाती हैं उसकी छड़ी। घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर, यह क्रम पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। कमल को क्लास तक पहुंचने का रास्ता भी मालूम है। दिशा की अद्भुत समझ के कारण भूल की गुंजाइश ही नहीं बचती। क्लासरूम में टीचर की कही गई हर बात वो अपने दिमाग के कंप्यूटर में कैद कर लेता है। यही वजह है कि उसकी याददाश्त और बच्चों के मुकाबले कहीं तेज है। अपने क्लास के इस तेज दिमाग वाले स्टूडेंट से हर बच्चा दोस्ती करना चाहता है। यह दोस्ती दोनों के काम आती है। कुछ इस तरह, मैं हूं ना दोस्त, तुम सुन लो, हम देख लेंगे। कमल की टीचर उसे बाकी बच्चों से अलग नहीं समझती। He is a very, very talented child. As compared to other students, he has a very quick grasping power. बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है और inquisitive भी बहुत है, नई नई चीज़ों को जानना चाहता है। अच्छे अंकों से पास होने के लिए जरूरी है कड़ी मेहनत। इसलिए घर लौटने पर भी अपना समय इधर उधर के कामों में जाया करने के बजाय कमल पढ़ने बैठ जाता है। आम पुस्तकें कमल के किसी काम की नहीं। ऐसे में ब्रेल में लिखी पुस्तकें काफी मददगार होती हैं। ब्रेल लिखने की वो शैली है जिसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं। उन्हें देखकर नहीं बल्कि छूकर पढ़ा जाता है। कमल जैसे ही एक बच्चे ने किसी चश्मे वाले से कहा था, चश्मा अपनी नाक पर रखो तो मेरी तो उंगलियां ही पढ़ती लिखती हैं। अक्षरों को छूती और महसूस करती उंगलियां समझ का झरोखा खोलकर रख देती हैं। उनसे तितली की तरह उड़कर आता अक्षर सीधे दिमाग के कैनवास पर चस्पा हो जाता है। कई घंटों की पढ़ाई के बाद दिमाग भी कुछ हल्की फुल्की खुराक चाहता है। इस काम के लिए रसोई घर से बेहतर जगह भला और क्या हो सकती है। भाभी के साथ चुहलबाजी और गरम गरम चाय थकान पल भर में दूर कर देती है। वैसे मन बहलाने का और भी जरिया है। दिन भर की व्यस्तता के बावजूद कमल अपने नन्हे भतीजे के लिए वक्त निकाल ही लेता है। नन्हे मियां को भी मानो इन्हीं पलों का इंतजार रहता है। खुद को लेकर कमल के मन में कोई उलझन नहीं है। क्योंकि अब कंप्यूटर आजकल जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, तो कंप्यूटर में भी मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर भी एक अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो साइंस में ऐसा मुझे लगता है कि जो केमिकल्स ऐड करना और इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, तो मैंने कंप्यूटर ऐसा ऑप्शनल रखा है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजेंद्र की।
जिसे आप भी बार बार सुनना चाहेंगे। कमल की तरह राजेंद्र भी नेत्रहीन है। इसने भी कभी रंगों को नहीं देखा, लेकिन अपने सपनों में रंग भरना अच्छी तरह जानता है। बंद पलकें ख्वाबों की सरगोशियों को अच्छी तरह सुन सकती हैं। अब सोने का वक्त नहीं रहा। सुबह की धूप ने हौले से राजेंद्र को जगाया। उम्र से कहीं अधिक समझदार दिखने वाला राजेंद्र हर काम सलीके से करना चाहता है। बिस्तर छोड़ने के बाद दूसरे बच्चों की तरह चादर यूं ही पड़ा रहने देना उसकी आदतों में शुमार नहीं है। सुबह कई जरूरी काम होते हैं। कई टूथब्रशों के बीच अपने टूथब्रश को पहचानना कोई खास मुश्किल भी नहीं। अपनी जरूरत के सामानों की देखरेख वो खुद ही कर लेता है। अगर सभी चीजें अपनी जगह पर रखी जाएं, तो तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। राजेंद्र की यह समझदारी कभी कभी घर वालों को भी हैरान कर देती है। राजेंद्र अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा रहता है, सबसे घुल मिल के रहता है। और बच्चे राजेंद्र में यही है कि भाई ये मतलब हर बच्चे में मतलब अच्छा निकल गया है पढ़ाई में। बाकी बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर पाए, सब उनका अंदर यही पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल दूर है, इसलिए राजेंद्र को जल्दी घर से निकलकर बस पकड़नी पड़ती है। अपनी छड़ी के सहारे खामोशी से सड़क पर चलता राजेंद्र मानो दूसरों को भी संदेश देता है। मेरे पीछे पीछे आओ लोगों, मैंने छड़ी में आंखें रखी हैं। सही बस को पहचानना, अंदर जाकर सीट तलाशना, ये तो रोज के कामों में शुमार है। आज किस्मत अच्छी थी, बस की अगली सीट पर उसे आराम से जगह मिल गई। ऐसा रोज नहीं होता। पूरे सफर के दौरान सतर्क और चौकस दिमाग आसपास मौजूद लोगों की संख्या और माहौल फौरन भांप लेता है। यह सतर्कता स्कूल में भी खूब काम आती है। क्लास में पढ़ाती टीचर राजेंद्र की ओर से पूरी तरह निश्चिंत हैं। उन्हें मालूम है, भले ही वो लिख नहीं सकता, लेकिन उनकी कही गई एक एक बात को वो बड़े गौर से सुन रहा है। ऐसा बाकी बच्चे नहीं कर पाते। एक बार किसी ने राजेंद्र से कहा था, ए, तुम कान से भी सुनते हो और आंखों से भी। आंखों से सुनने वाले राजेंद्र के लिए टीचर सिर्फ एक काम खासतौर पर करती हैं। जो भी शब्द बोर्ड पर लिखती हैं, उन्हें बोलती भी जाती हैं। इससे राजेंद्र को पता चल जाता है कि टीचर ने बोर्ड पर क्या लिखा। कभी कभार टीचर अगर यह बात भूल जाए, तो साथ पढ़ने वाले दोस्त इस जिम्मेदारी को कुछ इस तरह निभाते हैं। तुम सुनो, मैं लिखती हूं, मिलकर होमवर्क कर लेंगे। क्लास में टीचर का व्यवहार सामान्य रहता है। राजेंद्र भी कमल की तरह साइंटिस्ट ही बनना चाहता है, लेकिन कमल की तरह कंप्यूटर ऑप्शन नहीं रखता। वैसे ये अलग बात है कि उसे कंप्यूटर से बेहद प्यार है। वो उनके पुर्जे पुर्जे अलग करके दोबारा फिर उसी तरह जोड़ सकता है। कंप्यूटर एक तरह का खेल है। मेरे लिए कंप्यूटर एक तरह की जो आई लेंस होती है, वो मेरी आंखें हैं, क्योंकि जो दुनिया देखती है वो कंप्यूटर मुझे देखकर पूरा बता देता है कि कंप्यूटर में किस कंट्री में क्या चल रहा है। मैं उससे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकता हूँ। जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होती है तो मुझे किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रतिभा आंखों की मोहताज नहीं होती। राजेंद्र के हिस्से में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। यही वजह है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब भी इस भावी वैज्ञानिक से मिलकर काफी खुश हुए। निजी स्वयंसेवी संस्था अरुषि ने कलाम साहब की हिंदी में लिखी जीवनी का ब्रेल में अनुवाद करवाया। इस काम में सहयोग देने वाला कोई और नहीं, राजेंद्र ही था। अब वो उनकी जीवनी के अंग्रेजी संस्करण का ब्रेल में अनुवाद करना चाहता है, ताकि उसके जैसे बाकी लोग भी इसे पढ़ सकें। इस काम में एक खास सॉफ्टवेयर उसकी मदद करता है। यह खास सॉफ्टवेयर लिखे गए अक्षरों को ध्वनि में कुछ इस तरह बदल देता है। इस तकनीक के विकास के बाद से कंप्यूटर के जरिए बच्चे न केवल होमवर्क कर सकते हैं, बल्कि
परीक्षा भी दे सकते हैं। राजेंद्र की लाइफस्टाइल देखकर अक्सर उसे पढ़ाकू और ऐसा बच्चा समझ लिया जाता है जिसे मौज मस्ती से कोई लेना देना नहीं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मां का ये लाडला दूध पीने से कभी नानुकुर नहीं करता। अगर फुर्सत हो तो यार दोस्त किसे नहीं सुहाते। सुहाना मौसम और बेस्ट फ्रेंड का साथ यानी सोने पे सुहागा। आज उसने किसी खास दोस्त के घर जाने का मूड बनाया है, लेकिन दोस्त तो कई हैं, सड़क पर निकलते ही कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाकर वो आगे बढ़ता है। दरअसल राजेंद्र को अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ टीवी देखना बहुत पसंद है। खासतौर पर जानकारियों से भरा डिस्कवरी इनका पसंदीदा चैनल है। दोनों दोस्तों के बीच बात चल रही है डॉल्फिन नामक मछली की। राजेंद्र का ये दोस्त टीवी में दिखने वाला हर खास दृश्य उसे समझाता है। राजेंद्र हो या कमल, ये ऐसे बच्चे हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। देखिए, नॉर्मल क्लास में अगर कोई भी बच्चा आपको कहीं से कोई ज़रूरत है तो टीचर का पर्टिकुलर अटेंशन देकर के राजेंद्र कमल को पूछेगी, बट इन जनरल दे आर लाइक एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड इन द स्कूल। हर बच्चा इनकी तरह खुशनसीब नहीं होता। न हर बच्चे की पहुंच कंप्यूटर तक होती है। अगर ऑडियो में रिकॉर्डेड कोर्स की किताबें, ब्रेल में लिखी पुस्तकें, उन्हें सिखाने की व्यवस्था और कंप्यूटर का साथ मिल जाता तो आज हजारों बच्चे राजेंद्र और कमल की तरह सफलता के सोपान रच रहे होते। काश इन संभावनाओं को हमारी आंखें भी देख पाती। चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां।